बेटा, आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए ही है माँ। काली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। और माँ काली आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। माँ काली अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगी जिनके ऊपर माँ आदि शक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता न्योछावर कर रही है और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। क्नॉइस बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होगी, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें। क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी, तो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर माँ काली आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रही है। क्नॉइस, मैं बता नहीं सकती हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहाँ पर माँ काली कह रही है, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को चुना जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों तक ये संदेश जाने वाली है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है वह ये है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ काली पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहाँ पे मुझे फिर से वही चीज दिख रही है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से क्नॉइस जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रौद्र रूप में आ रही है और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, नॉइस चीज किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको आपके भाग्य से, जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अब ईश्वर के द्वारा, माँ काली के द्वारा माँ आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाएं, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड है। नॉइस, आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगी। चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगी। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, और मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से क्नॉइस माँ आदि शक्ति के प्रिय हो चुके हो। ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। क्नॉइस कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहाँ पर मैं किसी लेडी को देख रही हूँ, कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रही हूँ। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है।
बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है, बहुत ज्यादा। जिस वजह से ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करती हूँ। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा की कन्फ्यूजन हुए लास्ट में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ नॉइस पास टाइम में आप बहुत ज्यादा एक की कन्फ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए आपके स्प्रेड गाइडेंस ने उनको उनके गलत काम की सजा सुना दी है। क्नोइस उनको उनकी गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, उनके पसीने छूटने वाले हैं। वह आपकी सफलता को देखकर, आपकी सिद्धि को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके रातों की नींद हराम होने वाली है। ये आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूँ तो आपको यही मिला है माँ काली की तरफ से। आपके जो एनिमी है वह आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे, अपनी इन्हीं दोनों आंखों से, और उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। सबसे बड़ा कर्म यही होता है, किसी को चोट देकर ईश्वर का न्याय यही होता है। हम इंसान सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं क्नॉइस, कि उसको चोट हो जाए, ये बीमार हो जाए, चाहते हैं कि यह दरिद्र हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे। लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना चाहती हूँ। यहाँ पर जो न्याय हो रहा है वह ये हो रहा है कि जो एनिमी हैटर्स हैं, क्नोइसिए जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। लेकिन यह अपनी दोनों आंखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर यह समझ लो एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर इन्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी हार यही होगी। सबसे बड़ा कर्म इनको यही मिलेगा कि ये आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। क्नॉय साहब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में माँ आदि शक्ति को थैंक यू जरूर से लिखें। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके हैटर्स आपको विक्ट्री, प्रसिद्धि, सफलता और एक ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। जैसे कि ऊंची उड़ान भर लो, जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा, कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना विक्ट्री कहते हुए, आपकी जुबान नहीं थकनी चाहिए। बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। विक्ट्री लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वह भी इसका कोई मैच नहीं है। माँ काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा माँ काली की पूजा करता है, माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हो। यहाँ पर माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, और माँ काली बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार उनकी पूजा उपासना कर लेते हो तो वह जन्म जन्म तक आपका तारण करती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जन्म जन्मांतर बदलने वाला है। आपको मतलब बहुत ज्यादा सफल देखकर बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाली है। बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है, उनकी नींद उड़ाने वाले हैं। उनकी आंधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान आपके अंदर देख रही हूँ।
एक होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना। वह चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा तीव्रता से आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन, चेंजेस नॉइस आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ। बहुत बहुत है लेवल का। देख रही हूँ आपके जीवन भर की जो स्थिरता है, एक स्थिरता बैलेंस देख रही हूँ। बहुत ज्यादा इस टाइम पर अभी करंट में मैं देख रही हूँ, मैं जिस भी डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। देख रही हूँ किसी से वह लोग डरते नहीं हैं, किसी से वह लोग झुकते नहीं हैं। जैसे शेर की सवारी करती है माँ दुर्गा, वह किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और ये मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। नॉइस मेरे डिवाइन बीइंग्स के लिए है, मेरे चैंपियंस के लिए है जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन रखते हैं। सेम उन्हीं के लिए है ये वीडियो। उन्हीं के लिए बना है, वह रोते नहीं है, रुलाते हैं, वो झुकते नहीं झुकाते हैं, वो डरते नहीं है। नॉइस माँ दुर्गा कैसे आती है? तलवार लेकर और दहाड़ते हुए कैसे वह तांडव करती है जब वह रुद्र रूप में आती है। सेम चाहे आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है। बेचारे की नींद उड़ी हुई है। नॉइस और अभी ये पहली शुरुआत है आपको। स्टेप बी स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता देख किसी की जलने वाली है। वह आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही महसूस करने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियां चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वह चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है। सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। नॉइस या आप शाही जीवन, एक लक्सूरियस जीवन, शायद वह चीजें आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। एक ऐसा युग जहाँ जीत ही जीत होगी, एक ऐसा युग जहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए रचा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, खेल प्रारंभ हो चला है। अब तुम्हें नॉइस मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आना होगा, अन्यथा माया के बोर तले जटिलता के आंगन में तुम तब जाओगे मेरे प्रिय बच्चे। यह दुनिया जटिलता से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी सरलता से मनुष्य को समझ नहीं आता। यदि सरलता से कुछ दिया भी जाए तो वह उसे जटिल बनाकर ही दम लेता है। तुम्हारे जीवन को भी सरलता से गढ़ने की योजना बनाई गई थी। तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ तुम बेहद ही आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसी रचना रची गई थी। लेकिन तुम्हें वह सरलता कुछ खास पसंद नहीं आई और उस लोक से तुमने जटिलता को ही चुना। न केवल तुम, बल्कि संत प्रसार में मौजूद ज्यादा से ज्यादा मनुष्य उसी जटिलता को चुनते हैं। वह जटिलता जो उनके लिए बाधक बनती है, वो जटिलता जो उन्हें हराने का प्रयास करती है। लेकिन फिर मनुष्य सरलता का चयन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मार्ग का चयन करो जो आसान है, जो सरल है, जो अति सुविधापूर्ण है, जहाँ पर तुम्हारे लिए समस्या नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार गहराई में उतरोगे, जब तुम एक बार गहराई से अपने जीवन को समझोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ घटित किया जा रहा है। तो तुम यह जान पाओगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया। लेकिन उसके पहले भी तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि वह जो मुखौटा ओढ़कर तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, वह बेवजह ही तुम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। यह जीवन का बोझ तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के अंतः गहराई में उतरो। वह गहराई जिसका अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं, वह गहराई जिसमें डूबकर ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। बेवजह का बोझ तुम्हें कमजोर कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने दिमाग में रोशनी को स्थान दो। तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला यह प्रकाश तुम्हारे लिए अब चेतन मन से उन रहस्यों को खोज कर लाएगा और उस पर रोशनी डालेगा जो तुम्हारे लिए कारगर साबित होंगी। जिसके माध्यम से
ये तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें क्या संसार में करना है और क्या इस संसार में नहीं करना है। सफलता सफलता के से मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को समझते हुए सही दिशा में जाने का तुम्हें निर्णय अंततः लेना ही है, या जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है। यह जीवन तथ्यों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य को समझने का मार्ग देता है। तुम अभी उस मार्ग से परिचित नहीं हो और हर बार अपने आप को रोक रहे हो। उस मार्ग पर जाने के लिए जिस मार्ग पर अंत सत्य जीत है, वह जीत जो तुम्हें आवाज तक सच्चाई से भी परिचित कराएगी, जो तुम्हें आईना दिखाएगी तुम्हारे जीवन का। तुम्हें बहुत ही गहरे अर्थों में यह समझने की आवश्यकता है कि वह कौन से ऐसे कार्य है जिसमें तुम बेहतर हो, जिसमें तुम अन्य लोगों से बेहतर संभावना रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार गहराई से विचार करो। एक बार अपने जीवन को अतीत से देखने का प्रयास करो। वह क्या है जो तुम निरंतर करते आए हो, अनजाने ही सही, किंतु तुम वह कर रहे हो। एक बार उसमें कार्यक्षेत्र ढूंढने के बजाय कार्यशैली ढूंढने का प्रयास करो। एक बार वह जिसमें तुम बेहतर हो, उसमें अवसर ढूंढने के बजाय आनंद ढूंढने का प्रयत्न करो। रुचि, आनंद और शौक, जब तुम्हारी यह तीनों गुण आपस में मिल जाएंगे, तब तुम्हें वह कार्य मिल जाएगा जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाएगा। तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारा वह व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन के विभिन्न तथ्यों को खोल कर रख देगा। तब तुम पूरी तरह से तक ही खुशबू में सिमटे हुए सत्यता की ओर बढ़ चले हुए हो, ऐसा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय बीत रहा है, समय को यह यूं ही मत गवा दो या दोबारा नहीं आएगा। प्रकाश फिर फैलेंगे या नहीं, यहाँ कोई बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सच्चाई से अवश्य अवगत कराया जा रहा है कि अभी तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब प्रकाश पूर्ण रूप से फैलने वाला है। इस प्रकाश को स्वीकार क्नॉइस करो। इस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बारिश होने वाली है। वह बरसा जिसका तुम आनंद ले रहे हो, अब धन में क्नॉइस तब्दील होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं यह तय कर रही है कि धन तुम्हारे जीवन में आएगा अथवा नहीं। यह तय कर रही है कि जीवन, धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। क्नॉइस यह भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है। सारी चीजें एक्चुअली और ये देख रही हैं कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है, अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा। और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं, क्नॉइस, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं। इसके मन में क्या चल रहा है, आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते। आप किसी से भीख मांगे क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। क्नॉइस, आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है, तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाए, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। पर यह चाहती है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे, क्नॉइस। लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। ये जो भी है, अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस दौरान देखा करो क्नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए।
आप रो रो करके काटो और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो और ये फिजूल में आके जैसे ना होते, ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं ना, कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा। पर आप उन विचार में से नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ढंग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ, क्नौई से, जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, क्नॉइस, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशन आवाज आ गई तो आप एकदम डर जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय, या आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, क्नॉइस